नमस्कार दोस्तों। आज है 29 मई और आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर 29 मई से संबंधित। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर का। प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? तो एक लड़ाकू विमान जो है उसको शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है तेजस MK1 FOC। तेजस MK1 FOC जो है वह है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। बात करें कि इसको किसने शामिल किया है, तो ये अपने एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया यानी राकेश कुमार भदौरिया जो है उन्होंने यह शामिल किया है। बात करें भारतीय एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करें कि यह जो लड़ाकू विमान है तेजस MK1 FOC जो है, यह क्या काम आता है? तो यह हवा से हवा में ईंधन भरने, हवा से हवा में ईंधन भरने में इस जो लड़ाकू विमान है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों, यह लगा दी है मलेरिया। मलेरिया की यह जो दवा है, दवा का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सी जो क्लोरोक्वीन है उस पर अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के मरीजों पर जो प्रयोग होता था उसके परीक्षण पर अब लोग रोक लगा दी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन काफी चर्चा में रही थी। इस जो दवा है, इस दवा को इंडिया ने अमेरिका को भी दिया था। यदि अपन बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बात करें कि इसके प्रमुख कौन है, इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक टेड्रोस एधनोम। टेड्रोस एधनोम जो है वह इसके प्रमुख है। हाल ही में वित्त वर्ष ध्यान रखना है 2020 चल रही है, लेकिन ये वित्त वर्ष है 2021। वित्त वर्ष 2021 में फीच के अनुसार अलग अलग संस्थाएं होती है, उन संस्थानों में एक संस्थान है फीच। फीच के अनुसार भारत की जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, 5%। फीच के अनुसार भारत की जो जीडीपी विकास दर है वह 5% रहने का अनुमान है। बात करें फीच की, तो यह एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1914 में और इसकी स्थापना की थी जॉन मूडी ने इसकी स्थापना की थी। और बात करें इसके वर्तमान में प्रमुख की, तो पॉल टेलर इसके प्रमुख है। अमेरिकी संस्थान है और इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। बात करें इसके प्रमुख की, इसकी संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे जॉन मूडी। और बात करें इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती, लाख जिससे चूड़ियां वगैरह बनती है, लाख की खेती को कृषि गतिविधि माना है, कि कृषि पर आधारित इसको माना है? तो यह माना है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज राइट होगा और यह माना है छत्तीसगढ़ नहीं। छत्तीसगढ़ के बारे में देखें तो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके जो है वह तो यहाँ की राज्यपाल है और भूपेश बघेल जो है वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। हाल ही में कोरोना संकट के बीच
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह बने हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के अध्यक्ष हैं, वो बने अभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। दुनिया के सबसे तीसरे नंबर पर यदि अपन बात करें जो होंगे मार्क जुकरबर्ग। बात करें प्रथम नंबर पर, तो प्रथम नंबर पर है जेफ बेजोस। प्रथम नंबर पर है जेफ बेजोस जो अमेजोन के संस्थापक है। अमेजोन के संस्थापक है जेफ बेजोस, वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर आती है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है, जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके प्रमुख है। बात करें अपन भारत की या एशिया की, तो भारत और एशिया की बात करें तो अब बन गए हैं मुकेश अंबानी। नई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के इतने दिन काफी समय तक ये दूसरे नंबर पर चल रहे थे, लेकिन मुकेश अंबानी अभी हाल ही में जो एशिया के प्रथम नंबर के अमीर बन गए हैं, और भारत के वो ऑलरेडी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मानव रहित हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर, मानव रहित जिसमें कोई भी मानव नहीं रहेगा, ऐसा हेलीकॉप्टर जो है उसका निर्माण किया है। तो दोस्तों यह निर्माण किया है चाइना ने। चाइना ने अभी हाल ही में ड्रोन हेलीकॉप्टर जो है उसका परीक्षण किया है। बात करें इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, तो इसका नाम है AR-500C, AR-500C। बात करें कि यह जो मानव रहित ड्रोन जो हेलीकॉप्टर है, इसको चाइना ने इंडो तिब्बत जो बॉर्डर है वहां पर इसको तैनात किया है। बात करें अपन चाइना की, तो चाइना जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में देखें तो चाइना का प्रथम स्थान है। बात करें कि यहाँ की राजधानी कौन सी है चाइना की, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो रेनमीबी जो है वो यहाँ की मुद्रा है। बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है वह है शी जिनपिंग। और एक यहाँ की प्रमुख नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी में आती है, यांगची नदी। यांगची नदी है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है मार्कोस ट्रायूज। मार्कोस जो ट्रायूज है इनको हाल ही में NDP जो है उसका नया अध्यक्ष चुना गया है। बात करें अपन कि ये जो है अपना पदभार, मार्कोस ट्रायूज जो है वह अपना जो पदभार है वह 7 जुलाई 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। बात करें NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को, और इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके प्रमुख है KV कामत। नेक्स्ट, द लेकाबोग पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है JK राउलिंग जो है द लेकाबोग जो है उस पुस्तक के लेखक है। बात करें JK राउलिंग, इनकी एक अन्य पुस्तक थी जो काफी फेमस हुई थी, हैरी पॉटर भी इन्हीं के, इसके लेखक भी यही थे। और ये जो लक्का जो बुक है, इसको ये विद्यार्थियों के लिए फ्री में ऑनलाइन इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपी के जेवर, यूपी का स्थान है जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में समझौता किया है स्विट्जरलैंड है उसके साथ। अभी भारतीय जो कंपनी है उसने यूपी की जेवर में
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड को अपन खेल का जो मैदान है वो भी उसी नाम से भी जाना जाता है, खेल के मैदान से। बात करें ये कौन से महाद्वीप में है, तो यह है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यदि अपन बात करें कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर जुर्माना लगाया है? जो मास्क नहीं पहनेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है और इस महामारी का संक्रमण का खतरा नहीं हो, इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि मास्क नहीं पहनेगा वह थूकने वाले सार्वजनिक स्थल पर कोई थूकेगा तो उस पर जुर्माना लगाएगा। तो यह कौन से राज्य द्वारा लागू किया है, तो यह क्या है, हरियाणा। हरियाणा ने यह कहा है कि यदि कोई ऐसा पाया गया तो उस पर 500 रुपए का चालान कटेगा, 500 रुपए का। और यदि मान लो वह अपना जुर्माना नहीं जमा करवाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 188 के तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी। बात करें हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के यदि अपन बात करें मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा 700 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है म्यांमार को। म्यांमार को अभी IMF द्वारा 700 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा हुई है। बात करें म्यांमार की, तो इसका पुराना नाम ब्रह्मा भी रहा है, ब्रह्मा। बात करें इसकी राजधानी की, इसकी राजधानी है नाइजीथा। नाइजीथा इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा यदि अपन बात करें करेंसी की, तो वह है क्यात। तो ये था आज का करंट अफेयर। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहना है। धन्यवाद।